हाय गाइस और वेलकम है आपका एक्वेटिक लाइफ की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एक्वेटिक प्लांट्स फॉर बिगनर्स के लिए। हम में से कई लोगों को एक्वेरियम रखना है जैसे, और हम में से बहुत सारे लोगों को ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने एक्वेरियम में प्लांट्स रखें या हम एक प्लांटेड टैंक रखें। बट कई बार हमारे पास लिमिटेशंस होती हैं, या तो वो पैसों की हो या फिर फैसिलिटीज़ की हो। तो आज मैं आपके पास ऐसे प्लांट्स लाया हूँ जिसके लिए आपको बहुत बहुत थोड़ी चीज़ें चाहिए उन्हें ज़िंदा रखने के लिए, और वो बहुत अच्छे से ग्रो होंगे आपके एक्वेरियम के अंदर। तो ये वो ऐसे टॉप 5 एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो बिगिनर्स के लिए मैं अच्छे से सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना एक्वेरियम में प्लांट्स रखने का, तब भी ये प्लांट्स आप बिना कुछ करे ग्रो करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। सबसे पहला जो हमारा प्लांट इस लिस्ट में है वो है वाटर स्प्राइट। ये प्लांट्स आपको ईजिली किसी भी स्टोर में मिल जाएगा जो एक्वेटिक प्लांट्स रखते हो, या एक्वेरियम वालों के पास, या फिर अमेजोन पे। मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका। ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट है, मतलब बहुत इजी टू ग्रो है। इस प्लांट को आप सबस्ट्रेट में भी रख सकते हैं, मतलब सबमर्स कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्लोटिंग प्लांट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट है। इसके लिए बहुत मिनिमल लाइट की ज़रूरत है। आपको कोई CO2 की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस इस प्लांट को अपने एक्वेरियम में या तो आप अंदर सबस्ट्रेट के अंदर डाल दीजिए, या फिर इसे फ्लोट करवा दीजिए। ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत फास्ट ग्रो करेगा, क्योंकि कई प्लांट ऐसे होते हैं कि जो बहुत स्लो ग्रोथ करते हैं। ये प्लांट बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा और इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप लाइट दीजिए इसे बस। और उसके अलावा ये प्लांट बहुत ज़्यादा शेडी एरियाज भी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आपके अगर बच्चे हैं जो फिशेस के या फ्राइज़ हैं, तो उनके लिए भी छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। कि आप अगर चाहते हैं ब्रीड करना, तो ये प्लांट बहुत सूटेड है। मतलब बच्चे आराम से इसमें छुप जाएंगे, फ्राइज़ वगैरह, और फिशेस वगैरह उन्हें नहीं खा पाएंगी। तो ये हमारे लिस्ट का सबसे पहला प्लांट है जो कि है वाटर स्प्राइट। गाइस, वाटर स्प्राइट बहुत ज़्यादा नाइट्रेट्स और अमोनिया को के लेवल को भी कंट्रोल करता है आपके एक्वेरियम के अंदर। दूसरा जो हमारी लिस्ट का प्लांट है ये है वेलिसिनेरिया। ये प्लांट भी आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन, जैसे बनी कार्ट है, अमेजोन पे है, आराम से मिल जाएगा। ये प्लांट के लिए आपको सबस्ट्रेट की ज़रूरत है, मतलब ये फ्लोटिंग प्लांट नहीं है, तो आपको इसको सबस्ट्रेट में लगाना होगा। चाहे वो सॉइल हो, रिवर सैंड हो, या फिर पतले पेबल्स जो आते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर आप आराम से लगा सकते हैं इसे। ये प्लांट टॉल ग्रो करता है और इसकी लीव्स जो हैं वो ऐसे प्रोट्रूड करती हैं ऊपर की तरफ। ये टॉल प्लांट है। इसके लिए आपको सबस्ट्रेट चाहिए, बट CO2 फर्टिलाइजर, सिर्फ लाइट चाहिए बस। और सबस्ट्रेट में आप इसे लगा दीजिए, ये भी फास्ट ग्रो करता है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके एक्वेरियम की जो बैक की स्पेस होती है ना, फ्रंट में नहीं बट इसे बैक में लगाएं, क्योंकि ये बहुत ब्यूटिफिकेशन देता है पीछे बैकग्राउंड में। तो आप इस प्लांट को पीछे लगा सकते हैं, और ये प्लांट भी बहुत सुंदर लगता है आपके एक्वेरियम के अंदर, ट्रस्ट कीजिए। और दूसरी बात कि ये भी नाइट्राइट्स और अमोनिया को अच्छी तरीके से ये भी यूज़ करता है, और बहुत कम लेवल्स होंगे आपके एक्वेरियम के अंदर, जिससे कि आपकी फिशेस भी अच्छे से रह पाएंगी एक्वेरियम के अंदर। आपको ये भी याद रखना है कि वेलिसिनेरिया शुरुआत में जब आप इसे लगाएंगे एक्वेरियम के अंदर, तो ये मेल्ट करेगा, ज़रूर करेगा। शुरुआत की 2-3 लीव्स मेल्ट करेंगी, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है। शुरुआत की लीव्स मेल्ट होंगी, बट वो धीरे धीरे अडेप्ट करेगा आपकी वाटर कंडीशंस में, और फिर उसकी नई लीव्स निकल के आएंगी और उसके बाद वो मेल्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि वो मेल्ट कर रहा है, वो मेल्ट करेगा, वो करता ही है। और हमारा तीसरा जो बिगनर प्लांट है इस लिस्ट का वो है एनुबियस। एनुबियस एक बहुत हार्डी प्लांट है। ये बहुत फेमस है एक्वेरियम हॉबी में। आपको इसको किसी स्टोन पे या ड्रिफ्टवुड पे सिर्फ अटैच करना है, और आराम से ये ग्रो करेगा। थोड़ा स्लो ग्रोइंग है, बट इसकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल राउंड लीव्स होती हैं। और एक्वास्केपिंग अगर आपको करनी है तो ये तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, फर्टिलाइज़र या कुछ भी। इसे आप सिर्फ एक ड्रिफ्टवुड या किसी स्टोन पे अटैच कर दीजिए, और ये आराम से ग्रो करेगा, स्लो ग्रोइंग देगा। बट बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। इसके लिए आपको सिर्फ मिनिमल लाइट चाहिए, कोई फर्टिलाइज़र, कोई CO2 आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, और ये ग्रो करेगा आराम से। तो ये भी एक बहुत हार्डी प्लांट है, और ये थोड़ा स्लो ग्रो करेगा, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल होगा ये जो हमारा फोर्थ प्लांट है, बिगनर प्लांट, ये तो सबको पता होगा। ये बहुत फेमस प्लांट है, जावा मॉस। मतलब ये तो मैं रिकमेंड करूँगा सबको। ये प्लांट के लिए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने इस प्लांट को एक बाउल में रख दिया था, और मैं इसको भूल गया था कि मेरे पास है। तो ये शेड में था, मतलब इसके पास कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। और 1 महीने के बाद जब मैंने इसे देखा, तब भी ये प्लांट जिंदा था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जावा मॉस तो बेस्ट प्लांट है अगर आप लेना चाहते हैं अपने एक्वेरियम के लिए प्लांट। ये प्लांट आपके लिए फ्राई के लिए अच्छा है। ये एक फूड सोर्स है आपके फ्राई के लिए, और ये हाइडिंग स्पेस है आपके फ्राई के लिए। मोर ओवर ये आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके टैंक में अमोनिया का लेवल कम होता है।
तीसरा, ये आपके नाइट्राइट्स और अमोनिया को भी कम करता है, ये सोक इन करता है उनको, क्योंकि वो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स हैं। चौथा, ये फ्लोटिंग भी है, आप इसे फ्लोट कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में, कहीं पे भी रख सकते हैं, ये ग्रो करेगा मतलब। और या आप इसे किसी रॉक से या किसी प्लांट से भी अटैच करके रख सकते हैं और ये बहुत ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा स्लो ग्रोइंग है ये, बट ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा आपके एक्वेरियम के अंदर। मतलब मैंने देखा था कि मेरा खुद का जो जावा मॉस था वो कम से कम 6-7 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया था। मतलब मुझे उसे हटाना पड़ा था और दूसरे टैंक में डालना पड़ा था। हार्डी प्लांट है, इसके लिए आपको कोई CO2 या कोई सॉइल या कुछ नहीं चाहिए, बस आपको इसे अपने एक्वेरियम में डाल दीजिए और ये ग्रो करेगा बस। तो ये हमारा चौथा प्लांट था। तो जावा मॉस तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, इसको तो आप खरीद सकते हैं और ये कहीं पे असली ईजिली अवेलेबल है, ये बहुत अमेजोन पे, बनी कार्ट पे, कहीं पे भी आप खरीद सकते हैं इसे। हमारा लास्ट प्लांट है इस लिस्ट का, पांचवा, जो वाटर विस्टेरिया नाम है इसका। ये वाला जो प्लांट है, ये जो मैंने आपको सबसे पहला प्लांट बताया वाटर स्प्राइट, ये दोनों बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे से। और उसी की तरह, वाटर स्प्राइट की तरह, ये वाटर विस्टेरिया भी बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसे भी आप फ्लोटिंग प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर सबस्ट्रेट में लगा सकते हैं। ये भी आपकी बेबी फिशेस या फ्राइज़ के लिए बहुत अच्छा हाइडिंग स्पॉट है। और ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, मतलब आप इसको थोड़ा सा लाइट दीजिए और कुछ और मत दीजिए, कोई फर्टिलाइजर या CO2 नहीं, और ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसकी लीव्स बहुत सुंदर होती हैं और मतलब ये आपके लिए बेस्ट प्लांट है ये, या फिर ये सारी प्लांट आपके लिए बेस्ट हैं। और ये भी एक बहुत हार्डी प्लांट है, इसके लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए और इसे आप सबस्ट्रेट या फ्लोटिंग प्लांट दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थे हमारे आज के टॉप 5 बिगिनर प्लांट्स, जिनको आप बहुत कम चीज़ों के साथ भी ग्रो कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में और अपनी जो एक्वास्केपिंग या फिर एक प्लांटेड एक्वेरियम की ख्वाहिश है उसे पूरा कर सकते हैं। तो अगर जैसे जैसे मुझे और प्लांट्स मिलेंगे मैं आपके साथ उन्हें भी शेयर करूँगा। और ये सारे प्लांट्स मैंने पास में ग्रो कर रखे हैं, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ इनके बारे में बता सकता हूँ। तो गाइज़, ये हमारे आज की वीडियो के लिए था। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप भी ये प्लांट्स ट्राई कीजिए और मैं होप करता हूँ कि आपके साथ भी सक्सेसफुल होंगे ये प्लांट्स। सो थैंक यू गाइस। और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस के लिए मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। थैंक यू।